नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। ये सीधी सड़क डांड की तरफ जाती है और जिस पर ये बोर्ड लगा है आगे रास्ता बंद है या फिर कार्य प्रगति पर है। और वहीं दूसरी ओर की मैं बात करूं, अपना कैमरे से योगी को कहूं कि ये कैथल की तरफ जाती है। और इस सड़क की हालत ये है कि लगातार 3 साल से ये पुल बन रहा है, क्योंकि बीच में फाटक पड़ता है और फाटक को क्रॉस करते ही गाँव आता है टीक। और ग्रामीणों को दिक्कत ये हो रही है कि गाँव में कोई सरकारी बस नहीं जा सकती, क्योंकि अब आगामी 15 दिनों के बाद फसल का सीज़न शुरू हो जाएगा, धान का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो किसी तरह के कोई आवागमन की कोई सुविधा नहीं होगी। ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ग्रामीण आक्रोशित हैं और आक्रोशित होने के नाते बार बार प्रशासन को कई बार गुहार भी लगा चुके हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो। लगभग 3 साल से ये पुल का निर्माण कार्य जारी है और एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि कार्य प्रगति पर है। तो क्या सरकार की परिभाषा में प्रगति की जो परिभाषा इतनी लंबी हो गई कि वो 3 साल तक ख़त्म ही नहीं हो रही? तमाम जो चीज़ें हैं बार बार प्रशासन को मिलने के बावजूद भी उनका हल नहीं निकल रहा है। और आज ग्रामीणों ने रोष स्वरूप यहाँ के अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश की और अधिकारी बता रहे हैं कि मुख्य अड़चन ये है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे विभाग दोनों के बीच ठीक से समन्वय नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी ये पुल का काम अटका पड़ा है, ये पूरा नहीं हुआ है, जिस नाते ग्रामीणों को हर रोज समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तो और इस रोड पर कई बार एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं और कई बार कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। बार बार जो है प्रशासन को गुहार लगाने के बावजूद भी ये समस्या जस की तस है। इस पर राजनीति भले ही कई लोगों ने कर ली हो, नेताओं ने कर ली हो, लेकिन समस्या जस की तस है। और निर्माण कार्य जाने कब तक ये प्रगति पर रहेगा और ये प्रगति की परिभाषा ना जाने कब खत्म होगी, ये देखने में भविष्य के गर्भ में है। मगर फिलहाल इस मौके पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जी साहब, चलो परली साइड चलो, थोड़ा मट्टी थोड़ा करेंगे ना हम भी अपना जोर सा आगा वो कोई आगे इस पर राजनीति करने लग जा, ठीक है ना। प्रॉब्लम हमारी हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान का भी जान लग रही है। एक गाड़ी क्रेटा गाड़ी पूरी ब्लास्ट हो रही थी, बहुत ज्यादा माल। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का गांव टीक में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो गांव टीक में लगभग 3 साल से ओवर ब्रिज बन रहा है, वो प्रशासन की ढुलमर रवैये के कारण और जो हमारी डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उनकी आपस के तालमेल न होने के कारण ये काम बीच में लटका पड़ा है। और इसके कारण आसपास के कम से कम 10-12 गाँव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव में सर्विस जो बस सर्विस चलती थी लगभग 3 साल से बंद पड़ी है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे गाँव के बच्चे और जो आसपास के गांव के बच्चे हैं वो कैथल पढ़ने जाते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ने जाते हैं, परंतु वो बस सर्विस बंद होने के कारण बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आप सभी के माध्यम से सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक ये कार्य शुरू हो तब तक हम इस सर्विस रोड को चालू करवाएं, कम से कम लोगों को कुछ तो राहत मिले। अभी अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया, क्या आप उससे सहमत? अभी गांव टीक में पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इसको सर्विस रोड को चालू करवा देंगे। अगर वो हमने उसको शुक्रवार तक का टाइम दिया है, अगर शुक्रवार तक ये चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद गांव इकट्ठा होकर और जो आसपास के गांव के इकट्ठे होकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे इसकी उसमें। वो निर्णय क्या हो सकता है? वो निर्णय जैसे रेल जो हमारे गाँव से रेल ट्रैक निकलता है वो अवरुद्ध कर सकते हैं, या जो सड़क निकल रही है वो अवरुद्ध कर सकते हैं, या वो प्रशासनिक जो अपना सचिवालय कैथल में है वहाँ जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रशासन को पहले भी नोट करवाई है इस विषय में? हम कई बार पहले भी डीसी अपने माननीय उपायुक्त महोदय से मिल चुके हैं, परंतु जो हमारे अधिकारी हैं उनके पता नहीं क्या आपस में कोई मिली भगत है इनकी आपस में, कि मतलब हमें कुछ आश्वासन देते हैं और आने के बाद यहाँ कुछ और स्थिति मिलती है हमें। अभी रोड जैसे कच्चा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ग्रामीण? ये जो सर्विस रोड कच्चा है, इसके कारण धूल मिट्टी लोगों के अंदर, मतलब जो मरीज हैं बेचारे सांस के रोगी हैं उनको दिक्कत आ रही हैं, जो यहाँ से ट्रैफिक निकलते हैं उनको दिक्कत आ रही हैं। और कई बार तो इसमें हादसे हो चुके हैं। कई बार जैसे कि पिछले 2 दिन पहले एक ट्रैफिक वाले ने, मतलब गाड़ी ने उसके अंदर मिट्टी के अंदर टक्कर मारी और वो उसके अंदर हादसा होने के कारण 2-3 उसमें डेथ हो गई और कहीं घायल हो गए। इसके अंदर पुल रुकने की वजह बता रहे हैं कि जो अपना रेलवे का डिपार्टमेंट है उनकी कोई पेमेंट अटकी हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, तो वो तो डिपार्टमेंट ही करेगा, वो गांव थोड़ी करेगा, ना ही कोई अन्य आदमी करेगा कि वो तो उन्होंने करनी है ना।
मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इस पे कोई निर्णय ले। वो है रेलवे पुल का, इसमें इतनी बड़ी समस्या आ रही है, 3 साल से परेशान चल रहे हैं। और माटी लगा दी गई थी सड़क पे और माटी उठा दी, लेकिन एक माटी और आगे कठवाड़ वाले बस स्टैंड पे लगी हुई है, उसमें 2 दिन में 3 हादसे हो लिए। और हमने प्रशासन से कह भी दिया माटी उठा ले, वो माटी उठा नहीं रहे अभी तक। और इसीलिए गाँव वासी सभी इकट्ठे हुए थे, आज भाई माटी भी उठाएंगे और अपना जो ये सर्विस रोड है इसको चालू भी करवाएंगे। प्रशासन के अधिकारी आए, उन्होंने हमसे शुक्रवार तक का टाइम मांगा है। शुक्रवार तक हम इस सर्विस रोड को चालू कर देंगे और आपकी माटी कल सुबह तक उठा देंगे। और दूसरी सुनो बात, उन्होंने कहा है कि ये मामला सेंटर का रह रहा है, पीडब्ल्यूडी ने हमने पुल बना दिया है लेकिन सेंटर गवर्नमेंट का रह रहा है, तो हमने कोई मतलब नहीं है चाहे किसी ने बनाया ना बनाया, लेकिन हम 3-4 साल से परेशान है। जो ये नागरिक यहाँ से निकलता है, इतनी बड़ी समस्या है कि कठवाड़ को डाइवर्ट कर रखा है रास्ता ये, लेकिन वहाँ पर अंडरपास है, अंडरपास में पानी भरा होने के कारण इतनी बड़ी समस्या आ रही है कि निकलने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ को जाएं कहाँ के नहीं। वहाँ पर 2-3 गाड़ियों का नुकसान हो गया पानी में भरने के बाद, और इसीलिए यही समस्या रखी है हमने तो प्रशासन के आगे, भाई इसको रास्ते को शुक्रवार तक अगर चालू नहीं किया गया तो हम अपना बड़ा एक्शन लेंगे। आप आज मौके पर कौन से अधिकारी हैं और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आज मौके पर पीडब्ल्यूडी के जेई आए हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है शुक्रवार तक हम इस रास्ते को चालू कर देंगे, बड़े साधनों के लिए भी चालू कर दिया जाएगा। अब आपकी क्या मांग है रहती है? हमारी मांग तो यही है भी अपना सर्विस रोड चालू किया जाए, इतना पुल नहीं बनता, और जिससे साधन का आवागमन बना रहेगा। और आगे फसल उठाने के लिए कंबाइन भी निकलनी है, धान की ट्रैली भी भर के जाएगी कैथल, तो उसमें बड़ी समस्या आएगी हमको। अभी माटी कहाँ लगाई गई है, मतलब कहाँ माटी जो पुल के नज़दीक माटी लगाई गई थी उसमें भी 3-4 हादसे हुए थे। वो परसों आके अपने क्योड़क गांव से भाई ने अपना साथ मिलके, गांव वासियों के साथ मिलके, हमने साथ मिलके अपना माटी को उठा दिया था, लेकिन अगली माटी वो रह गई थी, तो प्रशासन ने कहा भी वो माटी उठाओ, उस पर 2-3 हादसे हो लिए। पहले तो भाई आप पत्रकार महोदय का गाँव में स्वागत, धन्यवाद आपका, अपना आकर हमारी बात सुन रहा कम से कम, क्योंकि जो सरकार है तो गूंगी बैरी हो रही है अपनी, बिल्कुल ही सरकार तो कोई बात सुनती को नहीं है। सरकार के सारे नुमाइंदे मंत्री संतरी वो सारे जावा, उनका सरकारी तेल है, सरकारी गाड़ी है उनके पास, तो ठीक है, उन्हें तो कोई दिक्कत है को नहीं है। दूसरी बात करेंगे प्रशासन के पास भी सरकारी है गाड़ी, सरकारी नौकर है, वो भी अपने गाड़ी में बैठ बैठ कर दाएं बाएं तक निकल जा। समस्या किनकी है? जो हमारा जमींदार मजदूर वो रह गया, जो पूरा 5 गांव में आगे पीछे जिन्हें होटल कर रखी है, जो गांव के बच्चे है जी, जो गांव की छात्र छात्राएं है, उन्हें दिक्कत सारी है। आरिबा में ना पीछा कई बार प्रशासन मिल लिए, प्रशासन वही कहता रेलवे कहता पीडब्ल्यूडी। इस गाँव में अड़ने इसका क्या मतलब है? गाँव में अपना काम चाहिए, अपनी समस्या निजात चाहिए। तो कल ना डीसी मैडम का मिलने एक बार स्कीम बना रहे हैं हम सारे गांव वाले, कल डीसी का मिल लेंगे और डीसी मैडम का साफ शब्द में कह देंगे भी कम तक हमें इसका क्या सिस्टम है, पुल कब तक बनेगा। दूसरी बात है, चलो मैंने दिखा पुल में महीना 2 भी या काम चालू करेंगे तो मेरे ख्याल से महीना 2 महीने फिर भी ला देंगे यार, और ना मैंने डंग लग देना काम चालू हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जो इसका सर्विस रोड का मतलब इतना वो चालू कर दो, और जो कोई मैंने डंग नहीं लग गया, या रेल हमारे गाँव में जा रही है ठीक में था, सारे जो 5-7 गाँव अपने लोग दो रखे हैं, सारे आके इस ऊपर बैठ देना रोक देंगे यार, क्यों सरकार को और कोई चारा है को नहीं है। प्रशासन भी अपने, या बाबूजी जो बड़े अफसर लोग हैं सारे अपने एशिया में बैठे या नेता सारे अपने कोठिया हमारा अपने एशिया में बैठे आराम था। समस्या में कौन है? वही जनता, मरना लग रहे हैं।